अभी आ रहा है। आ रहा है आ रहा है। कई महीनों से हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में सीख आ रहा है। अभी हम उसका आखिरी टॉपिक है। इसी के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उसके बाद होने वाला हर एक चीजों का खत्म होने वाला है। सबको समझ में आए क्या? याद है क्या क्या होता है, एक एक के पीछे क्या क्या होता है, सब याद है क्या? जी। कोई बोल सकता है सिस्टमेटिकली? आज राजेंद्र भाई बोलेंगे, एक एक को बोलता हूँ। जी राजेंद्र सर भाई जी, है जी नहीं? सर जी, मैं हूँ। मेरा थोड़ा नेट गड़बड़ कर रहा है तो कैमरा नहीं खुल पा रहा। हाँ ठीक है, बोल दो। जी सर, अभी खोल रहा हूँ। बुक 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 मत खोलना, ऐसे बिना देख के बोलना। किताब पलट रही क्या? किताब मत पलटो। नहीं सर, मैं बिना देखे। सर मैं सुन नहीं पाया था। हैं? मुझे आवाज कम आ रही थी, सुन नहीं पा रहा था मैं। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसी के बाद क्या क्या हो रहा है वो सिस्टमेटिकली बोलो। एक के बाद एक बोलते जाओ। सर भूल जाऊंगा मैं, देख के ही बता पाऊंगा, लिखा पूरा रखा अरे है। वाह, देख के मत बोल। देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई बोल सकता है? रश्मिराज जी ब्रदर, अंकल जी। आप बोल क्या सकता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन सबसे पहला क्या के लिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ऐसा बोल सकता है? नहीं अंकल जी, नहीं बोल पाऊंगा। रश्मिराज ब्रदर, जी अंकल। बोल सकता है? फिर एक बार प्रभु पूछिए, प्रभु नहीं समझा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा? एक बार होने के बाद उसके तुरंत बाद क्या 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 हो जाएगा, वो थोड़ा सिस्टमेटिकली बोलता है। एक के बाद एक एक क्या क्या हो रहा है वो थोड़ा बता सकता है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट। जी 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 जी। तो प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे, हमें उठा ले जाएंगे। उसी समय में जो प्रभु में मरे हुए हैं हाँ, उन लोग उसको क्या जिलाए बोलता है? जाएंगे और हम एक मिनट ब्रदर है, वो उसको क्या बोलता है, कोई रैप्चर बोल सकता है? हाँ, राप्चर ऑफ द चर्च। हाँ। रैप्चर जी, रैप्चर चर्च हो जाएगा हम्म। और मध्य आकाश में ले जाएगा। और उसके हम्म। बाद वहाँ 7 साल में जो प्रभु यीशु मसीह सिंहासन न्याय सिंहासन होगा। इधर हम्म। पृथ्वी पर नहीं, क्लेश न्याय होगा। न्याय न्याय सिंहासन के बाद स्वर्ग में एक और चीज होगा। जी। रिवॉर्ड दिया जाएगा। हाँ, वो न्याय सिंहासन के उसी के अंदर हो जाता है। जी। उसके बाद कोई बोल सकता है? वर्ड विवाह तुरंत होगा अंकल जी। हाँ, मैम विवाह। हाँ ठीक है, मैम मेमना ने और भोज कलीसिया का विवाह। हाँ, ये दोनों स्वर्ग में हो जाएगा जब पृथ्वी पे फीस्ट होगा। है। वेडिंग वेडिंग फीस्ट हाँ होगा। वो। हाँ। जी। नहीं, उसी टाइम पृथ्वी पे क्या हो जाएगा वो 7 साल में? इधर भारी कलेश। 3 साढ़े 3 साल क्लेश होगा और उसके बाद महाक्लेश होगा। महाकलेश। हाँ, है ना। उधर उधर शासन कौन करेगा? आंटी ख्रिस्ट शैतान आंधी। पृथ्वी आंधी पर। क्राइस्ट। जी। है ना। आंधी क्राइस्ट को मदद करने वाला कौन है? आ,
कोई और वो कोई जानता है तो बोल दो। झूठे भविष्यवक्ता लोग, शैतान, शिक्षक है, झूठे झूठे शिक्षक हैं, और झूठे साथ ही साथ क्या है, भविष्यवक्ता लोग। शैतान के लोग हैं जो यीशु मसीह का बहिष्कार किए ना और उसका तिरस्कार किए थे। जी नहीं, आंधी क्राइस्ट को मदद करने वाला, उसी को ऊंचा उठाने वाला, उसी के बारे में बोलने वाला, वो कौन है? सरकारें, अलग अलग देशों की सरकारें। देश के अलग अलग नेता जो है ना, सरकार उसी को ऊंचा उठाएगा। अलग अलग नेता है, नेता और जो अब झूठे भविष्यवक्ता लोग। वो वो पीस दूंगा बोलेंगे तो इजरायली हाँ, लोग ही झूठ उसको- नहीं, ये क्या है, किसी को इतना क्लियर नहीं, अभी सब कुछ एनोश बोला है, उसी के अंदर उसने सही भी बोल दिया है। जी। तो वो बोलेगा कि झूठा मैं भविष्य देखता जी है ना, मैं झूठा भविष्य देखता उसी को मदद करेगा। हाँ, उसके बाद और पृथ्वी पे क्या क्या हो जाएगा, उनका शासन, उसके बाद दूसरा आगमन। नहीं, पृथ्वी पे और पृथ्वी भी में कुछ चीज होता है। कलेश, महाकलेश। हाँ, नहीं, महाक्लेश है, महाक्लेश में मसीह की विरोधी शासन करेगा। हाँ, उसी टेम्पल के साथ बना साथ क्या क्या हो जाएगा? उसी के साथ अंकल जो ट्रिबुलेशन पीरियड के समय में जो लोग प्रभु में कुछ लोग आएंगे, लेकिन उन लोगों को भी उनके साथ में उनका भी उठाया जाना होगा। प्रभु को अंगीकार करेगा, उसी के बहुत सारा लोगों को मसीह की विरोधी मार डालेगा, बहुत सारा लोग बच जाएगा। हाँ, और टेम्पल बनाएंगे हैं मन टेम्पल तो बनाएगा वो तो, जी परंतु प्रकाशित वाक्य में नहीं लिखा है, वो टेम्पल तो बनाएगा। हाँ, जी और क्या है ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड में मेन क्या हो रहा है? क्या है ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश क्या है? 7 मोहरे, 7 तुरियां और 7 कटोरे। हाँ, परमेश्वर का क्रोध है ना, 7 हाँ मोहर जी, खोलने के टाइम, 7 तुरही फूकने के टाइम, 7 7 क्रोध कटोरे। का कटोरा डालने के टाइम, यही है मेन चीज। परमेश्वर का क्रोध ही है महाक्लेश में, इसीलिए तो महाक्लेश बोलता है ना। विश्वासियों के लिए भी है, वो शैतान उसके पीछे पड़ेगा, मसीह की विरोधी उसके पीछे पड़ेगा, इसलिए विश्वासी लोगों को भी, यहूदी लोगों को भी क्लेश तो आएगा। उसके बाद क्रोध के बाद क्या होएगा? 1000 वर्ष का शासन। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। नहीं, उसी के आगमन बीच में नहीं। और भी कई चीज होने वाला है। 1000 वर्ष का शासन। वो तो प्रभु यीशु मसीह आने के बाद बोल रहे, आने मैंने के बोला बाद था होगा प्रभु वो। यीशु मसीह आने के पहले और भी कुछ चीजें बोल रहे हैं, उसके बाद आप प्रभु यीशु मसीह के आने की बात कर रहे हैं। फिर न्याय सिंहासन लगेगा ना अंकल? नहीं, वो तो स्वर्ग में हो गया। हाँ। वो तो लक्ष्मी राज ब्रदर ने बोल दिया। नया आकाश नया पृथ्वी, वो तो फिर बाद में होगा। पहले वो तो बहुत बाद पृथ्वी में। पर भी तो ना, पृथ्वी पर पूरा ये क्या हो जाएगा? नहीं, महाक्लेश के टाइम में क्या होगा और क्या है? प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय परमेश्वर में क्या क्रोध। लिखा है? प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में क्या है? वो एक स्त्री के बारे में बताया गया ना अंकल, वो है क्या है? वही है, एग्जैक्टली कलीसिया पशु छोड़कर पशु। कितना रिलीजन है, कितना कास्ट है, रिलीजियस थिंगों को सबको परमेश्वर नाश करे, है ना। जी। रिलीजियस बाबिलोन, वो 17वें पद में है ना। अध्याय। एक सही कलीसिया है, कलीसिया का अलावा क्या क्या गलत तरीके से रीति रिवाज है, भाव, ये सब उसी का सबको 17वें अध्याय में खत्म करेगा। 18वें अध्याय में सारी बाबिल सरकारों का को, विनाश। सरकार वगैरह है, सबको खत्म करेंगे, सारी सरकारों को खत्म करेंगे।
हाँ, नेता पॉलिटिकल सरकार। बाबिलोन को, है ना, हर एक राज्य शासन करने वाला सबको सत्यानाश करेगा 18वें अध्याय में। उसके बाद 19 अध्याय में, 19 अध्याय में क्या क्या होएगा? जो मसीह विरोधी हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, उन सबको आ, नरक में फेंक देंगे। अरे बाबा, थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करके बोलो। आप थोड़ा बोलते आ रहा है, परंतु उसी को डालने के लिए कौन कौन आने वाला है, कौन आना पड़ेगा? महिमा में प्रभु। महिमा में आगमन, ग्लोरी हाँ, ग्लोरियस वो है ना, अपीयरेंस। इसलिए इसलिए थोड़ा सा दिमाग यूज करेगा तो ना हम सिस्टमेटिकली सब बोल सकता है। ठीक है, अब मसीह के विरोधी को मार डालेगा, नरक में डालेगा, परंतु उसके पहले प्रभु यीशु मसीह को तो आना पड़ेगा ना। जी जी, महिमा में सिंहासन दूसरी बार आगमन। ग्लोरियस ग्लोरी अपीयरेंस, हाँ, महिमा ग्लोरियस में अपीयरेंस आना है। प्रकट। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम सबसे पहले क्या करेगा? उसी जो टाइम मसीह शैतान क्या विरोधी, करता है? उसको बांध देंगे पकड़ के। नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा ना, उसी टाइम शैतान क्या करेगा मसीह की विरोधी? मसीह विरोधी को पकड़ लेंगे, और मसीह नहीं विरोधी नहीं और नहीं नहीं बाबा, उसी टाइम मसीह की विरोधी क्या करता रहेगा? युद्ध करने के लिए जाएंगे। हाँ, कौन सी युद्ध है? गोग मगोग का। अरे बाप रे। नहीं, हर हर अरमगदोन। मगदोन, हर मगदोन का। अरमगदोन। अर्मगदोन, है ना, अर्मगदोन युद्ध है। मसीह की विरोधी इस्राएली लोगों को सत्यानाश करने के लिए बहुत जोर से शत्रु साव आकर करेगा जब प्रभु यीशु मसीह आए, है ना। प्रभु यीशु मसीह आकर अर्मगदोन में मसीह की विरोधी का और शैतान का ताकत के साथ झगड़ेगा। फिर झगड़ के उनको ये बंदी बनाएगा, डाल देगा, किसको? शैतान को और विरोधी को। मसीह विरोधी नहीं को नहीं और मसीह विरोधी को। नहीं नहीं नहीं, झूठे शैतान को भविष्यवक्ता नहीं लोगों डालेगा। को। मसीह विरोधी को मसीह की विरोधी झूठे और भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता। और झूठे भविष्यवक्ता है लोग जो उसका हाँ, समर्थन करने मसीह की वाले थे, मसीह विरोधी विरोधी थे। और झूठा भविष्यद्वक्ता को, दोनों को जिंदा पकड़कर नरक के अंदर डालेगा। उसके बाद 20 अध्याय में, शैतान को 1000 पकड़ वर्ष ले, का हाँ, 1000 शैतान को 1000 साल के लिए पकड़कर नरक में बंदी डालेगा ना। नरक में डाला। लाइन नरक अथा ये कुंड अधो में। कुंड में, नरक में नहीं है, शैतान को नरक में नहीं है। अधोकुंड में। सिर्फ मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता को ही नरक में, शैतान गहन्ना, नरक में जाएगा। है ना, फाइनल डेस्टिनेशन वही है, उधर डालेगा। शैतान को 1000 साल के लिए बंद करेगा। उसके बाद उसके बाद फिर परमेश्वर बचाएंगे उसके नया लिए साथ। है, मसीह मसीह का 1000 वर्ष का राज्य होगा। हाँ, मिलेनियल किंगडम, 1000 साल मिलेनियम। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में दाऊद का सिंहासन में बैठकर शासन करेंगे। और उसके बाद शैतान का विनाश होगा। श्वेत सिंहासन का वो न्याय होगा, जो द व्हाइट थ्रोन जजमेंट। 1000 साल के शासन के तुरंत बाद क्या करता है, क्या होता है? शैतान को नाश करे। अर्मगदोन का युद्ध। गोग। हैं? नहीं, अब गोग मगोग का युद्ध। अरे बाबा, गोग मागोग युद्ध में कौन कौन है, लीडिंग कौन करता है? शैतान। शैतान तो अधोकुंड में है ना, वो कैसे करेगा? वो छोड़ देंगे उसको, हाँ, और तो वही छोड़ते बोलो ना जरूर। पहले। इसलिए तो बोला थोड़ा सा दिमाग में रखा करो, जब हम सब समझ में बोल सकता है। आप बोल रहे मां गोगोग में शैतान तो होना चाहिए, शैतान तो है नहीं है ना अभी। इसलिए उसके तुरंत बाद शैतान को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देगा। उसी टाइम शैतान क्या करेगा? चारों तरफ से लोगों को भड़का के लेके आएगा परमेश्वर से युद्ध करने के लिए। भड़काने का नहीं है वो, उनका ही लोग है, उनको ही लोगों को भड़काने उसी का के जरूर लोगों नहीं है ना, को। विश्वासी लोगों को भड़काता है। वो तो हाँ शैतान का ही लोग है, अविश्वासी लोग है, पापी लोग है, जी। है ना। वो पापी लोगों से युद्ध के लिए तैयार है, ऐसी सेनाओं के जैसे लोगों को इकट्ठा कर कर गोग मागोग युद्ध, है ना। उधर उधर क्या होता है गोग मागोग युद्ध में, कैसे खत्म हो जाता है गोग मागोग युद्ध? आकाश से आग आएगी। हाँ, युद्ध तो होएगा नहीं है, ये लोग आकाश से। इकट्ठा हो जाएगा,
इकट्ठा होने के टाइम परमेश्वर ने स्वर्ग से आग निकालकर हर एक जिंदा हुआ लोगों को मार डालेगा। उसके बाद ये वही लोग होंगे जो उसको, मतलब जो शैतान के लोग जो उसको लेकर के लड़ाई करने के लिए आएंगे, उन्हीं को हाँ, उसी को ही परमेश्वर बात के आ स्वर्ग से आग भस्म कर देगी उनको। हाँ, डालेगा। बाकी लोगों को, और फिर बाकी बाकी लोगों को जिंदा लोग भी और भी लोग होगा ना, उसी को क्या करेगा? उनको वो झील में डालेगा। हाँ, उसी को उनको पकड़कर एक एक को नरक के आग की अंदर झील में। डालेगा, है ना। ये गोग मागोग युद्ध। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह सिंहासन बैठाएंगे, जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट। है ना, व्हाइट थ्रोन में बैठकर शैतान को लोगों को, पापी लोगों को, सबको हिसाब लेकर उसी को नरक में डाले। उसके बाद में फिर वो मतलब जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट के समय में जो जो लोग थे जिनका जीवन की पुस्तक में नाम होंगे, उनको तो वो जीवन में ले जाएगा, और बाकी को नहीं मिलेंगे, उनको भी नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह जो लोग जिनके जीवन की पुस्तक में नाम है, उसके साथ में नई पृथ्वी नए आकाश में जाएंगे। अच्छा, अभी 2-3 हफ्ते से हम क्या सीख रहे हैं? ये तो अभी अभी की बात है। क्या सीखा है श्वेत सिंहासन के बाद? सबका जजमेंट होगा, जिस जिसका वो नाम तो हो नहीं गया ना है बाबा, श्वेत सिंहासन वाला जजमेंट दिए, हो गया। उसके उसके बाद बाद क्या होगा? पृथ्वी को नाश कर देंगे। हाँ, आसमान और पृथ्वी को सबको जलाकर नाश करेंगे। भस्म करेंगे, है ना। वही हमने 2-3 हफ्ते से पढ़ रहा था। बिल्कुल। उसी के बाद जब हमने देखा है, उसी टाइम विश्वासी लोगों को, कलीसिया का लोग सब स्वर्ग में चले जाएगा। कितना महाक्लेश में प्रभु में आया है, वो लोग भी जिंदा है। 1000 साल में भी कितना लोग प्रभु में आया है, वो भी जिंदा है। सबको स्वर्ग में लेके जाएगा। उसी टाइम ये पृथ्वी को नाश करेगा, है ना। ये तक हमने सीखा, है ना। अभी हम सीखेंगे इटर्निटी, अनंत काल, नया पृथ्वी, नया आसमान। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में लोगों को समझ में आया? मैंने पूछने के लिए भूल गया, जी। कोई सुना था ही क्या? हाँ जी भैया, हाँ जी, सुना था अंकल जी। और राजेंद्र भाई, कुछ समझ में आया? अंकल जी। जी सर जी, जी सर जी, बस पूरा लिख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सर जी। अरे अभी क्या के लिए लिखना है यार? अब रोज तो लिखता रहता है यार। वो पूरा बहुत लंबा लिस्ट है सर, पढ़ेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे तो। अभी आप बोल सकता है किताब बिना देखे? नहीं, बिना देख के नहीं बोल सकता सर। अगले हफ्ते आपसे पूछेगा, बिना देखे आपको बोलना ही है। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, कैमरा खोल के एनोश को और रेखा भाभी को पास में बिठा दूंगा, देखेगा आप देख रही क्या, नहीं देख रही क्या, जी सर जी। है ना। पक्का है? जी सर। हाँ, सीखना बैठ कर, हर एक को सीखना है। कम से कम एक एक के पीछे पीछे क्या क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी हम समझ सकता है ना। थोड़ा सा दिमाग में रखे हम आगे बढ़ा सकता है ना। अभी हम नया पृथ्वी और नया आसमान, है ना, ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। ये परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का पूरा योजना उसी के द्वारा खत्म हो जाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य सब एक साथ, मनुष्यों के साथ रखना है, शैतान को खत्म करना है। शैतान है नहीं है। अभी हम देख सकते हैं कि शैतान को नरक में अंदर डाल दिया है। शैतान का कितना साथ वाला लोग थे, उनको सबको नरक के अंदर डाल दिया है। पापी लोगों को नरक के अंदर डाल दिया है। अभी कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला कोई भी चीज नहीं, सबको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। अभी परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और पवित्र लोग है।
उसी के अलावा कोई है नहीं है। कलीसिया का लोग पुनरुत्थान पाकर प्रभु के साथ है, स्वर्गीय शरीर में है। परंतु इस दुनिया में बहुत सारा विश्वासी लोग है, वो अपना मोर्टल शरीर में है, अपना आज के जैसी शरीर में है, परंतु उसी में पाप का स्वभाव के नहीं है ना। एक पवित्र शरीर, पवित्र जीवन, सब कुछ पवित्रता है। कोई पाप नहीं कर सकता है, झूठ नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में है, दुनिया का लोग सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब नया 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 नया, है ना। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में 7 नया चीजों को हम देख सकता है। उसी से सबसे पहला हम थोड़ा पढ़े, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, सॉरी 21 अध्याय पहला पद। देख, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि उसका आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और सा भी रहा, है क्या रहेगा? और समुद्र भी रहा। समुद्र भी रहेगा, समुद्र भी रहा। है फिर समुद्र मैंने भी ना रहेगा। समुद्र भी ना रहा। हाँ, समुद्र है नहीं। ये हमारा अभी का पृथ्वी का थोड़ा हिस्ट्री बता सकता है कोई? आज का हमारा पृथ्वी का हिस्ट्री कोई बता सकता है? परमेश्वर ने जो लूसीफर है उसके लिए पृथ्वी को बनाया था, उसके अंदर पानी था। लेकिन जब पाप आया तो उसके अंदर से सारा पानी बाहर चला गया और उसके अंदर आग ही आग भर गई। हम्म, ये स्टार्टिंग वाला पृथ्वी। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर पृथ्वी और आसमान को बनाया। सबसे पहला पृथ्वी वही है। वो पृथ्वी इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। आदम और हवा के लिए सिर्फ थोड़ा सा जगह, एदन गार्डन थोड़ा खूबसूरती में बनाया था, बाकी में उसी जैसी कोई खूबसूरती नहीं था। परंतु परमेश्वर ने पहली बार ये पृथ्वी को बनाया है, वो पूरा का पूरा बिल्कुल खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। ये किसके लिए बनाया था? परमेश्वर ने आखिर आदि में पृथ्वी किसके लिए बनाया था? आदम और हवा के लिए ना। आदम और हब्बा के लिए। आदम और हब्बा के लिए अंकल जी। शैतान आदम के और लिए। हवा के लिए, शैतान के लिए। शैतान के लिए। लूसीफर के लिए। हाँ, और बाबा ऐसा मत बोलो यार, शैतान के लिए बनाया है। दूध के लिए। लूसीफर के लिए बनाया था ना। ये लूसीफर पहले कहाँ था? स्वर्ग में था। स्वर्ग में था। क्या करता था वो? परमेश्वर लूसीफर लीडर था। गाना लीडर हैं? गाना का लीडर, पवित्र पवित्र लीडर। दूतों का लीडर था, लीडरशिप करता था। हाँ, प्रभु को आराधना करने का लीडर था वो। परमेश्वर की पास खड़े होकर हमेशा परमेश्वर को स्तुति और आराधना करता था वो लूसीफर। वो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत थे, मॉर्निंग स्टार बोलता है लूसीफर, मतलब मॉर्निंग स्टार। ऐसी खूबसूरती में डायमंड ये सब बना के उसी को बनाया था। ये कहाँ लिखा है? ये भी हमने नया 1000 साल का शासन के टाइम पृथ्वी में बदलावट आ गया है, उसी टाइम में भी मैंने थोड़ा सा ये सब बता दिया था उसी टाइम। यशहा में। हैं? यशा में। किधर? यशहा। यशया। हाँ, यशया अध्याय कोई नहीं है क्या बोलने वाला? सिर्फ अंजलि, अंजू सिस्टर का और एनोश का ही आवाज आ रहा है। अंकल किसके विषय में, जो लूसीफर के विषय में? हाँ,
वो 14 अध्याय नहीं, ऐसा है 14 अध्याय, एजकेल हाँ, यशायाह 14 अध्याय, उसके बाद एजकेल 28, यहेजकेल 28, है ना। ये दोनों अध्याय पढ़ेगा तो लूसीफर के बारे में हम देख सकता है। लूसीफर पूरा डायमंड डायमंड से इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरती में बनाया था ये लूसीफर को, है ना। परंतु उसने क्या किया है, उसी को पृथ्वी में क्यों भेजा, उसके लिए पृथ्वी क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि लूसीफर पाप करेगा। हाँ, उनका दिमाग में विचार आया है, पाप करेगा ऐसा नहीं है, विचार आया उनके दिमाग में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है, इसलिए मैं ऐसा क्यों ना करूं। परमेश्वर के ऊपर एक सिंहासन बैठ के शासन करेंगे। परमेश्वर को मालूम है ये थोड़ी टाइम उधर रुक जाएगा तो हालत पूरा बिगड़ जाएगा, इसलिए प्यार से उसी को उसी विचार से दूर करने के लिए परमेश्वर ने उसको एक खूबसूरत पृथ्वी, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड अर्थ, परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी लूसीफर को रहने के लिए बनाया था, है ना। उसके बाद दूसरा पद में लिखा, क्या लिखा है? उत्पत्ति, उत्पत्ति एक का दूसरा, उत्पत्ति। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये कैसे हो गया? परमेश्वर ने लूसीफर के लिए इतना खूबसूरत अच्छा एक पृथ्वी बना के दिया था, परंतु उधर बोल रहा है पृथ्वी खराब हो गया, उसी का सब कुछ खराब हो गया, पानी के अंदर डूब गया है, अंधकार के अंदर डूब गया है। ऐसा कैसे हो गया ये? जब लूसीफर को परमेश्वर ने वहां से नीचे फेंक, मतलब नीचे उनको ढकेला, तो पृथ्वी हाँ, में मतलब पानी ही पानी। लूसीफर, हाँ, लूसीफर ने पृथ्वी पर रहने के बाद फिर उसने सोचा, अरे यार मैं फिर जाऊं स्वर्ग में, परमेश्वर का सिंहासन के सामने ऊपर एक सिंहासन रखूं। जब परमेश्वर ने शैतान को अपना उपस्थिति से हटाकर, वो शैतान के लिए बनाया हुआ था, लूसीफर के लिए बनाया हुआ था, उसी को सत्यानाश कर दिया, उठा के फेंक दिया है ना। वो ऐसी बिना फॉर्म में कोई रह नहीं सकता है, ऐसी ऐसी स्थिति में वो आ गया। मतलब पहला का पृथ्वी लूसीफर के लिए परमेश्वर ने बनाया, वही था ओरिजिनल है, आदि में वही बनाया था। उसके बाद वो पृथ्वी लूसीफर के पाप के कारण श्रापित होकर पानी के अंदर डूब गया, अंधकार के अंदर हो गया है, कोई रहने के लिए नहीं है, मालूम नहीं है कितना साल पड़ा रहेगा, है ना। उसी का हिसाब हमको नहीं मालूम, ये तुरंत तुरंत नहीं है, उसी का सबके लिए बहुत बहुत टाइम लगा दिया है ना। हम दूसरा पत्रस 3:5 से 7 तक पढ़ना। दूसरा पत्रस 3:5, 6, 7। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। है ना। ये पृथ्वी पर कैसे परमेश्वर ने बनाया, किस चीज से बनाया पृथ्वी? जल। पानी से बनाया, है ना। पृथ्वी पानी से बनाया है, बनाकर अंदर अंदर पूरा पानी है, बाहर परमेश्वर ने वो पानी को ऐसी जैसी बहुत हार्ड बना दिया है। ऐसी पृथ्वी को पानी के द्वारा बनाया है, पानी ही था। परंतु जब परमेश्वर का क्रोध लूसीफर के ऊपर आया, लूसीफर को शैतान बना दिया है,
जब परमेश्वर ने क्रोध से वो पृथ्वी को उठाकर फेंक दिया है ना, उसी टाइम कोई समुद्र नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब पृथ्वी लांड ही था। ऐसी एक स्थिति में हम जग देखते हैं क्या कि ये पानी के अंदर कैसे डूब गया है, उसी के बारे में इय्योब की किताब 38 अध्याय 8वें पद। और आ, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया। है ना, देखो पहले समुद्र नहीं था। जब परमेश्वर का क्रोध से परमेश्वर ने पृथ्वी को अपना जगह से उठा के फेंक दिया था, जब वो पानी से बनाया हुआ पृथ्वी है उसी के अंदर पानी था, वो पूरा का पूरा पानी बाहर आकर वो समुद्र बन गया। ऐसी वो अभी हमने पढ़ा था उत्पत्ति 2:1 का दूसरा पद में, उसी स्थिति में ऐसी आ गया है, पानी बाहर आ गया है, पानी के अंदर पृथ्वी चले गया है, बहुत अंधकार के अंदर था, है ना। उधर दूसरा पद एक और बढ़ रहा ब्रदर। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ देखो, परमेश्वर ने क्रोध से पृथ्वी को तो उठा के फेंक दिया है, श्राप कर दिया है, परंतु उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का आत्मा क्या किया था, वो जल के ऊपर मंडराता था। मंडराता, है ना। ये उधर वो जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडर रहा है ना, वो ग्रीक का शब्द, और एक मुर्गी अंडे के ऊपर बच्चा देने के लिए कैसे बैठ जाता है, वो दोनों एक ही शब्द है। देखो परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया था, लूसीफर के ऊपर बढ़ गया था, उसके बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम हम उधर देख सकता है। पवित्र आत्मा को वो कोई काम का नहीं है, वो पृथ्वी को भी संभालने के लिए और परमेश्वर का प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कितना टाइम वो पानी के अंदर डूबा हुआ स्थिति में था, उतना टाइम ये पवित्र आत्मा उसी के ऊपर देखभाल करते रहेगा। परमेश्वर का प्रेम हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध कहाँ आता है, उसी के साथ साथ परमेश्वर का प्रेम भी, परमेश्वर का दया भी हम देख सकता है ना। हर एक सृष्टि के बारे में हो, कोई भी हो, परमेश्वर का क्रोध कहाँ कहाँ आता है, उसी टाइम परमेश्वर का दया भी साथ साथ में है ना। हम जानते हैं कि आदम और हवा को पाप किया है, उसी टाइम क्या किया आदम और हवा को परमेश्वर ने, उनकी वाटिका से निकाल दिया। आदम का वाटिका से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया? उनके पाप के कारण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। और कोई जवाब है? ये भी मैंने बहुत बार आपको समझा दिया था। और कोई जवाब है किसी के पास? उनने तब भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया था, तो वो जीवन के वृक्ष का ही फल खा लेते। हैं? बोलना गौरव एक बार और। उन्होंने तब भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया था, तो वो जीवन के वृक्ष के फल को ही खा लेते, जिससे वो अमर हो जाते। जीवन का फल खाएगा तो क्या हो जाता था? वो कभी मरते नहीं। अमर हो जाते थे, अमर। अमर रहेगा। ये ना, उधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्रोध से उसको बाहर नहीं निकाला। आदन वाटिका से परमेश्वर ने अपना गुस्से से बाहर नहीं निकाला है, प्यार से निकाला है। उन लोगों के ऊपर प्यार था। बोलिए सिस्टर, सिस्टर कुछ बोल रहा था ना, पूछ रहा था क्या? परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि चमड़े के अंगरखे बना करके उसको पहना के निकाला। क्या क्या? चमड़े के अंगरखे बना करके पहनाया। नहीं, उससे भी प्रेम के बारे में बांटने के लिए जा रहा है।
है ना, वस्त्र देना, उसी में इतना परमेश्वर का प्रेम हम नहीं देख सकता है। उससे भी बढ़कर एक कारण के साथ उसी को बाहर निकाला था, है ना। यदि वो बुराई भलाई का फल तो उसने खा लिया है, हाँ, लेकिन बुराई भलाई है, जीवन का वृक्ष का फल खा लेगा तो ये अमर हो जाएगा। हाँ, अमर हो जाता था। क्यों क्यों प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया है? इसलिए कर दिया कि फिर प्रभु को आज हम और आप कोई यानी कहाँ तलाशते, कहाँ प्रभु की महिमा करते। ये कौन है? विवो विवो कौन है? हेलो, विवो भाई कौन है? ब्रदर, सर बुला रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन आपका नाम क्या है? नाम नहीं लिखा ना, इसलिए पूछ रहे। हम्म, ठीक है, हम बियो- ठीक है, भाई भाई ने सही बोला है। एक्चुअली इसलिए परमेश्वर ने उसको निकाल दिया है। यदि बाई चांस उसने वो जीवन का फल खाकर हमेशा अमर रहेगा तो उसी का उद्धार कभी भी नहीं होता था। उसी से जन्म होने वाला लोग भी हमेशा जिंदा रहता था। उसी का भी उद्धार का रास्ता प्रभु खोल नहीं सकता था, वो भी नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उनको, अभी तो ठीक है शैतान के द्वारा उसने पाप किया है, परंतु वो पाप की अवस्था में हमेशा लोगों को रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं चाहता था। उसी को उद्धार के रास्ते में लेके आने के लिए प्रेम से परमेश्वर ने वो फल ना खाने से उनको बाहर कर दिया है। परमेश्वर का क्रोध से नहीं है। हम बहुत बार ऐसी सोचा है उस लोगों ने पाप किया है इसलिए परमेश्वर का क्रोध के कारण परमेश्वर ने वाटिका से बाहर कर दिया है। ऐसा नहीं है। उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने वो वाटिका के अंदर से निकाल दिया है, इसलिए हम भी बच गया है। यदि उसी ने जीवन का फल खाएगा तो हम भी जिंदा रहते जाते जा कभी भी मरेगा नहीं था, ऐसी चलता रहेगा, हम उसी में हम भी आ जाता था, है ना। परंतु परमेश्वर ने प्रेम के कारण उसको निकाल दिया है ना। उसके बाद नोहा के टाइम में भी हम देख सकता है, दुनिया का लोगों को सबको नाश डालने के लिए परमेश्वर ने निर्णय किया है, परंतु उधर भी परमेश्वर का प्रेम और दया हम देख सकता है। किसके ऊपर? नूह के ऊपर। है नोहा और परिवार के ऊपर, है ना। उन लोगों को दया दिखा दिया। उसके बाद सोदोम में हम आ जाओ, उधर भी हम देख सकते हैं कि सोदोम गोमोरे को नाश कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने उधर भी अपना दया दिखा के लूत और उसी का परिवार को बचा लिया था, है ना। हमेशा कहां कहां परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है, उसी में से कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का दया हमेशा दर्शाता था। परंतु एक जगह में परमेश्वर का क्रोध भड़का है, उधर दया नहीं दिखाया था, दया नहीं दिखाया था। ये कौन सी जगह है? वाटिका बूदगाल में। है। वाटिका में, कौन सी वाटिका? अदन की वाटिका में दया नहीं दिखाया, निकाल दिया। अरे बाप रे, अभी तो राजेंद्र भाई, अभी मैं इतना बोल दिया उसके बाद भी आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप। बेबीलोन, बेबीलोन के ऊपर नहीं लिखा। मेरी आवाज सर अभी कम आता है इसमें। आप अभी मैंने बोला है आदन वाटिका में प्रभु का प्रेम था, इसलिए आदम और हवा को वाटिका से निकाल दिया है। अभी आप बोल रहा है उधर परमेश्वर का दया नहीं था, एक मिनट भी नहीं हुआ। और ऐसी कौन सी जगह है विभो भाई, आप जवाब दे सकता है? ऐसी कौन सी जगह है परमेश्वर का क्रोध एक बार बढ़ गया था, उसी के अंदर कोई दया नहीं दिखाया? परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह का? है
परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह का? किसी का भी हो, परमेश्वर का ही हो, प्रभु का भी हो, उधर तो प्रभु यीशु परमेश्वर का मसीह ही का है। क्रोध भड़का तो प्रभु यीशु हाँ, मसीह का कालवरी क्रूस पर, क्रोध कालवरी भड़का क्रूस पर है ना, कालवरी क्रूस पर परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटे के ऊपर उनका क्रोध ढाला था। उसी टाइम कोई भी उसी में दया नहीं था, कोई करुणा नहीं था। बिना करुणा में, बिना दया से पूरा का पूरा क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला है। अभी ऐसी एक जगह और आने वाला है, उधर भी बिना दया, बिना करुणा से परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। वो कहां पर है? होने वाला है भविष्य में। जब परमेश्वर सब 7 कुछ साल नष्ट करेंगे, है? सब कुछ वो नहीं, तो नष्ट करेंगे। अनंतकालिक महाक्लेश एक में, है। नहीं, महाक्लेश में तो दया तो है। कई लोग प्रभु में आता है, उनको बचाता है प्रभु। अनंतकालीन जब है? अनंतकालीन जब नर्क में डालेंगे तभी तो हाँ, न्याय के है ना, सिंहासन के स्वेद सिंहासन, स्वेद सिंहासन से परमेश्वर ने इन लोगों को नरक में डालेगा। उसी टाइम उसी में भी क्रोध के अंदर कोई दया नहीं है, बिल्कुल पूर्ण क्रोध के साथ उन लोगों को डालेगा, है ना। यही जगह है। परंतु हम जानता है कि आदम और हवा को करके उसी को पृथ्वी से एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया था, है ना। वो उसी के बाद आदम और हवा के लिए ये पृथ्वी दोबारा बनाया नहीं है। उसी पृथ्वी को लेकर अलग से प्रभु ने बना दिया है। पानी को बाहर कर दिया है, एक साइड में कर दिया है, कुछ पानी को ऊपर कर दिया है। ये सब चीज का हम पगला दिया है। तीसरा पल से लेकर आगे हम देख सकता है वो पृथ्वी, है ना, पगला पृथ्वी लूसीफर के लिए परमेश्वर ने बनाया था, वो पृथ्वी। उसके बाद पानी के अंदर डूबा हुआ, परमेश्वर का क्रोध के कारण हुआ पृथ्वी। उसके बाद आदम और हवा के लिए रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ पृथ्वी। उसके बाद उसके बाद जो नोहा का जल प्रलय के बाद में भी है, पृथ्वी तो वही था, परंतु वो पृथ्वी के अंदर की बहुत सारी चीजें खराब हो गया, बदल गया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बनाया था, उसी उसी रीति से भलाई में नहीं था वो पृथ्वी। पृथ्वी में बहुत सारा चीज खत्म हो गया। इसलिए हमने पहले भी बोला था, आदम और हवा के लिए पृथ्वी को बनाया था। उसी टाइम जानवर भी, मनुष्य भी सिर्फ खेती का चीजों को ही खाता था, सस्य भुक्त थे। परंतु जब नोहा का जल प्रलय के बाद लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, अभी तुम कुछ मांस भी खा सकता है। उसका मतलब यही है कि पृथ्वी में पहला क्या क्या खेत करने के टाइम क्या क्या हमको चाहिए था, सब कुछ उसी से मिल जाता था। परंतु वो जल प्रलय के कारण बहुत सारा उसी का फर्टिलिटी, उसी का बलभूष्टता बहुत कम हो गया है। इसलिए मांस खाने के लिए अनुमति दिया है ना। उसी के बाद अभी भी चल रहा है, वही पृथ्वी है। ये पृथ्वी के बाद 1000 साल शासन के बाद में भी पृथ्वी तो वही रहेगा, परंतु पृथ्वी में बहुत सारा बदलावट आएगा 1000 साल के शासन के बाद। उसके बाद इस पृथ्वी को जलाएगा। उसके बाद हो रहा है ये नया पृथ्वी। समझ में आया पृथ्वी का हिस्ट्री? जी जी। आया समझ पहले में? के लोग मांस, भैया पहले के लोग हाँ, मांस नहीं खाते थे। है? नहीं पहले नहीं लोग मांस नहीं खाते थे। नहीं नहीं। हाँ, जब आदम और हवा को बनाया था उसके बाद जानवर कोई भी मांस नहीं खाता था, सब
1000 साल के अंदर भी हम देख सकते हैं ना, मांस भूखी है ना, मांस खाने का जरूर नहीं था, क्योंकि खेती में हर एक चीज, पृथ्वी इतना इतना अच्छा था, इसलिए खेती के अंदर ही सब कुछ मिल जाता था। परंतु वो 150 दिन पानी के अंदर डूबा हुआ था, उसी टाइम पृथ्वी का विटामिन ये सब खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, अभी तुम कुछ मांस खा सकता है। समझ में आया पृथ्वी का हिस्ट्री? एक मन डाउट है, ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। हैं? हेलो, नहीं सुन अरे पूछ कोई सकते हैं? कुछ बोलता भी नहीं है यार, बहन समझ में पूछ आए रही है क्या सर नहीं आपसे। आए क्या? अंजू बहन पूछ आपसे रहे हैं पूछ भैया, रही है। हम तो अरे अंजू बगन ने तो बोल दिया, और भी कुछ बोलो ना, समझ में आए क्या नहीं आया? जी सर जी। वो तो अंजू बगन का तो मैंने हम सुन लिया। नहीं सुने हैं आप मेरा वाला? नहीं, आपने बोल दिया ना, मैंने सुन लिया, और भी कोई बोलो ना, समझ में आए क्या नहीं आया? आ गया अंकल जी, समझ में आ गया। हाँ अभी बोलो, अंजू 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 अच्छा, अंजू सिस्टर को समझा दो। हाँ हम देख के पूछ मत रहे हैं कि हाँ मेरा मेरा मन में ऐसा सवाल आया कि जैसे कि परमेश्वर ने लूसीफर के लिए पृथ्वी को बनाया था, हाँ, तो आखिरी में परमेश्वर, है ना, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला पद में परमेश्वर ने लूसीफर के लिए पृथ्वी बनाया था। हाँ ठीक है, तो परमेश्वर को जिस तरह से परमेश्वर को पता था कि आदम और हवा पाप करेंगे, उस तरह से परमेश्वर को ये भी पता था कि लूसीफर पाप करेगा, मतलब पाप लूसीफर के मन में ऐसा बात आएगा, ऐसा परमेश्वर को पता था। इस जब परमेश्वर को पता था कि लूसीफर पाप करेगा या फिर लूसीफर के मन में पाप उत्पन्न होगा, तो फिर पृथ्वी को इतना सुंदर क्यों बनाए थे? पता नहीं ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे मन में अभी ऐसा उठा कि लूसीफर सुंदर थी देखने में, बहुत सुंदर थी देखने में, हमको जैसे कि हम सुने तो सुंदर थी, लेकिन परमेश्वर को तो पता था ना कि इसके मन में ऐसा आएगा कि ये इस सिंहासन में बैठने के लिए, या फिर कुछ इसके मन में ऐसा बात आएगा, ये इस स्वर्ग के रहने के लायक ये नहीं है, बोल के ना परमेश्वर ने उसको नीचे भेज दिया, ठीक है, पृथ्वी पर सुनो, भेज। ठीक है, उसी का जवाब आप सुन लो। जी परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है जी ना, परमेश्वर को मालूम है लोगों को मैंने उद्धार दिया है, वो पूर्ण नहीं होएगा, इनके जी जीवन में गलत हो जाएगा, फिर क्यों परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है? वही है जवाब। समझ में आया जवाब? नहीं आया? नहीं समझ में आया। हैं? नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं, अंजू सिस्टर को समझ नहीं में आया आया भैया, सिस्टर? अरे नहीं आया। देखो, आपने वो लूसीफर का पूछा है, परमेश्वर को मालूम है लूसीफर का उधर पाप करेगा, कुछ भी करेगा, इसलिए उसको क्यों खूबसूरत पृथ्वी बना के दिया है? परमेश्वर को मालूम है हाँ मनुष्य को मैंने उद्धार देने के बाद भी ये बिगड़ जाएगा। हाँ हम बिगड़ रहे ना, हम पूर्ण नहीं क्या? उद्धार तो हाँ, हमको मिल गया, नहीं हम पूर्ण है क्या? कोई भी नहीं पूर्ण नहीं है ना, फिर प्रभु नहीं, हमको क्यों उद्धार दिया है? परमेश्वर ये का प्रभु, प्रेम है हमारे ऊपर। हाँ बस, लूसीफर के ऊपर भी परमेश्वर का प्रेम था। तो परमेश्वर ने ये यही अगर चाहा बोला, है, लूसीफर को मैंने ऐसी ऐसी जगहों में बनाएगा तो उसी का मन कुछ फिराएगा, उसके लिए परमेश्वर ने प्रेम से ही करा है। अभी वही तो हम बोल रहा था ना, आदम और हवा को भी परमेश्वर ने एदन वाटिका से प्रेम से ही निकाला है, ऐसी उसको मन फिराने के लिए चांस दिया है जी जी जी, है ना? चाहिए तो परमेश्वर को ये महाक्लेश के बिना पापी लोगों को उठा के नरक में डाल सकता था, परमेश्वर ने डाला है? नहीं डाला, नहीं डाला, क्यों? नहीं डाला,
प्रेम ये करते हैं परमेश्वर सोचा है, हाँ ऐसी में क्लेश दिया तो ये लोग मन फिराएगा। बहुत सारे लोगों ने तो मन तो फिरा दिया उसी टाइम, परंतु बहुत सारा लोगों ने मन नहीं फिराया है ना। ये परमेश्वर का हर एक क्रोध और ये सब करते जाता है ना, उसी के पीछे परमेश्वर का प्रेम है, लोग सुधर जाए। लूसीफर को भी इसलिए वो अच्छा पृथ्वी बना के दिया है, ये थोड़ा सुधर जाए, उनके दिमाग में ये बात फिर नहीं आए, परंतु उसी ने उसे भी गड़बड़ कर दिया है। अभी मैं चढ़ूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, मैं, मेरे को पृथ्वी नहीं चाहिए, अच्छा है ना। इसी के कारण परमेश्वर ने वो बना के दिया हुआ है। जी ओके, समझ में आया? 8 बज गया। जी 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 समझ में आया हाँ, भैया। एनोस बोलो, पृथ्वी का एक एक पृथ्वी के बारे में बोलते जाओ। पहला पृथ्वी जो एक और आप लूसीफर देख के पढ़ के बता रही क्या? पढ़ हाँ के मत अंकल बनाना, पढ़ के मत बोलना, और वो तो आपने लिख दिया तो बोलने में क्या है। जी। जो पहला पृथ्वी था परमेश्वर ने लूसीफर के लिए बनाया था, क्योंकि लूसीफर परमेश्वर लूसीफर से प्रेम रखते थे। और दूसरा पृथ्वी है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए बनाया था, अच्छा, जिसमें उसी के बीच में कोई पृथ्वी का कुछ चेंज नहीं है? और उसके बीच में है पानी, सब पानी है, उस पृथ्वी के अंदर से बाहर आ गया था, समुद्र बन गया था। अरे बाबा, पृथ्वी के बारे में बोलो ना, समुद्र नहीं है। तो नया पृथ्वी में परमेश्वर का श्रापित हुआ हुआ पृथ्वी है ना। पहला अच्छा पृथ्वी लूसीफर के लिए बना दिया, उसके बाद लूसीफर के पाप के कारण वो पृथ्वी को श्रापित किया है, वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। उसके बाद उसके बाद है, आदम और हव्वा के लिए बनाया हुआ हाँ, पृथ्वी। उसके बाद आद और हवा के लिए बनाया। उसके बाद नूह के समय का पृथ्वी। पृथ्वी नाश तो नहीं हुआ है, परंतु पृथ्वी में से बहुत सारा चीजें खत्म हो गया है, खराब हो गया है। वो पृथ्वी आज भी वो पृथ्वी चल रहा है। हाँ, ये पृथ्वी में चेंज कब हो जाएगा फिर? और जब प्रभु इस मसीह पृथ्वी को नाश कर देंगे, आसमान को नाश हो कर हो देंगे। हो 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 हो। प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के लिए आएगा ना, जब पृथ्वी में बहुत सारा बदलाव उठे, ये सब हमने सीखा हुआ है। 1000 वर्ष का। हाँ, 1000 साल में उसी का बहुत सारा चेंज आ जाएगा। उसके बाद जो पृथ्वी पूरा नाश हो जाएगा। हाँ, नाश हो जाएगा। उसके बाद नया पृथ्वी पृथ्वी आएगा। ये पृथ्वी का हिस्ट्री समझ में आया? अंजू सिस्टर समझ में आया ना? राजेंद्र भाई समझ में आया? जी सर, जी जी। सर हाँ, फिर एक सवाल है अंकल इसमें मेरा, यदि भाई हाँ, और कोई पूछ रहा है तो फिर वो पूछने दो, मैं उसके उनके बाद पूछूंगा। जी भाई आप पूछिए। पूछिए ब्रदर। कहाँ चले गए भाई साहब? कौन पूछ रहा था? वो एक और भाई थे ना जो अभी वो बोल रहे थे, वो मैंने सोचा शायद वो पूछ रहे हैं सवाल। विवो भाई। विवो भाई, आप कुछ पूछ रहा था क्या? भैया उसको रेडमी बहन बोलिएगा। हैं? उनको वीवो भैया है ना, हमको रेडमी बहन बोलिएगा, मेरा मोबाइल रेडमी है। ये कोई बहन है क्या? अरे बहन नहीं यार, कोई भाई का आवाज तो आया था उसी टाइम। अंकल मेरा था। आदर्श था, आदर्श। आदर्श है क्या? आदर्श बोल। हाँ, आदर्श बोल रहा है। हैं? आदर्श बोल रहा है भैया। यस सर। यस सर, वही बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आदर्श कुछ पूछ रहा था क्या? वो यस सर बोल रहा था कि समझ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अदीबू भाई पूछो। जी, तो अंकल जैसे कि अभी आपने कहा कि परमेश्वर ने
पहला पृथ्वी लूसीफर के लिए बनाया था, ठीक है। अभी फिर जब अगर परमेश्वर ने लूसीफर के लिए बनाया था, फिर आदम को ही क्यों पूरा अधिकार दे दिया था पृथ्वी पर? पृथ्वी में और पृथ्वी पर जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे वो जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, सब चीजों को, है ना, आदम के अधीन में क्यों कर दिया है? उसने, प्रभु ने आशीर्वाद दिया है ना कि तू जा और पृथ्वी को अपने वश में कर ले। यदि लूसीफर के लिए बनाया तो आदम को क्यों दिया? उन्होंने आदम को क्यों अधिकार दे दिया कि तू अपने वश में कर ले या तू उसको अधिकार में कर ले? और यदि भी पृथ्वी में जो भी जानवर, जो भी परमेश्वर ने बनाया था, वचन में लिखा है कि वो जिनके नाम आदम ने रखे, वो वही नाम उनके बन गए। अरे दीपू भाई, थोड़ा सा और बोल समझ लो भैया। लूसीफर के लिए बनाया हुआ पृथ्वी को परमेश्वर ने क्रोध से नाश कर दिया ना। उत्पत्ति की किताब पगला अध्याय 2 पद। दूसरा पद में वहां पर क्या लिखा हुआ है? गहरे जल पढ़ो के ना। ऊपर। ये सब तो मैंने समझा देता, आप मतलब उसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दिया था उसी टाइम। नहीं तो वहां पर इस बात का संकेत कहाँ पर दिया गया? वहां पर तो सिर्फ पृथ्वी के पहले क्या था वो चीज बताया गया ना। पानी के अंदर जो था, आत्मा मंडराता था, वो चीज है। तो इसका मतलब फिर पृथ्वी को, मतलब परमेश्वर ने जैसे कि एक बार लूसीफर के लिए बनाया, फिर उसके बाद में क्रोध में उसको नाश कर दिया, है ना। उस समय में कोई सृष्टि नहीं था, इसका मतलब। अरे वो पानी के अंदर पूरा डूब गया ना, सृष्टि सब खत्म हो गया। उसी समय पर सृष्टि पूरा खत्म हो गया था, पहला पृथ्वी का। हाँ, तो पहला पृथ्वी के बारे में कोई विवरण क्यों नहीं दिया गया वचन में? मतलब परमेश्वर ने ऐसा पृथ्वी सृष्टि किया था करके, उससे भैया पहले भी। हम पूछने वाला कोई नहीं है। फिर कैसे हम लोग इस बात को समझेंगे? अरे वो क्लियरली लिखा है ना भैया, लूसीफर के साथ लोग भी था, सब कुछ था। वही तो है दुष्टात्मा आज का। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है इस बारे में बाइबल में। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ये वाला। कौन सी वाला? ब्रदर, जो आपने जो कितनी पृथ्वी का जो एक्सप्लेन किया है, वही और बाइबल में हमें ये नहीं मिलता। जैसे वो भाई बोल रहे हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की संरचना करी है, पृथ्वी बेडौल थी, फिर परमेश्वर ने उजाला हो, समुद्र के जीव बनाए, पृथ्वी के जीव बनाए, पानी और धरती को अलग अलग कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करी और उनको अदन की वाटिका में रखा, लेकिन वो हवा ने फल खा लिया, पाप हो गया और उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। तो जो ये आप पहली दूसरी पृथ्वी बोल रहे हैं, इसका वर्णन कहाँ पे है भैया? वो दूसरा पद में है ना। दूसरा पद में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पगला पृथ्वी यिर्मयाह के किताब में क्या, मेरे को अभी याद नहीं है, उधर लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी जब बनाया था वो बहुत खूबसूरती से बनाया, उद्देश्य के साथ बनाया। उसी टाइम लूसीफर के साथ बहुत सारा चीजें स्वर्ग से भी लूसीफर के साथ भी आ गया है। अच्छा, है ना। यिर्मयाह में। यिर्मयाह के किताब में मैं थोड़ा देख के बताता हूँ, अगले हफ्ते बताता हूँ। रेफरेंस मेरे को इतना अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है भैया। है ना, उसी को लूसीफर ने वापस स्वर्ग में चढ़ने के लिए गया है जब वो पृथ्वी को नाश कर दिया है। ये सब हम लोग इस चीज से अनजान थे। हमने सिर्फ इतना ही सुना था कि, और पढ़ा था वचन में कि जब ये पृथ्वी थी, पूरी पृथ्वी में पानी पानी था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा तो उसको सब चीज अलग किया, सब जानवर, पेड़ पौधे सब बनाए, समुद्र के अंदर तैरने वाले बनाए। और वो सब है ना, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 3 पद से ही है। हाँ जी। और पहला पद और तीसरा पद के बीच में बहुत सारा टाइम है, पृथ्वी का हालत बिगाड़ दिया है। वो पीरियड की बात कर रहा मैंने, परमेश्वर का क्रोध से सत्यानाश किया हुआ पृथ्वी। उसके बाद परमेश्वर ने
वो पानी को इधर उधर कर दिया, कुछ पानी को ऊपर कर दिया, कुछ पानी को नीचे कर दिया, पृथ्वी के अंदर से पानी को समुद्र में डाल दिया है, उसी के बाद लैंड बना दिया है। वो सब क्लियर कट लिखा हुआ है तीसरा पद से आगे। इसमें तो वही है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। कंफ्यूजन हो रहा है, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है अंकल। ये तो क्या? पृथ्वी के विषय जो क्योंकि बाइबल जिसका हमने आज तक ये नहीं सुना, हमने एक यही बोलो, सुना है। एक बोलो, सबका नहीं आवाज थोड़ा ये हो रहा है। हाँ, ये कोई एक बोलो पहले। हाँ, हमने ब्रदर आज तक यही जो ये उत्पत्ति में सुना है, मतलब पढ़ा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पर आप जो बोल रहे हैं पहली पृथ्वी दूसरी पृथ्वी, आप हमें जरमया से मतलब बताइएगा, मैं भी ढूंढूंगी। नहीं तो नहीं नहीं, ज्यादा ये क्लियर दूसरा पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी एक ही है। हाँ हाँ जी, पृथ्वी का चेंज हुआ है, अच्छा जी, पृथ्वी एक ही है। अच्छा जी, आदम के लिए भी परमेश्वर ने पृथ्वी नहीं बनाया, वो पानी के अंदर डूबा हुआ पृथ्वी को लेके आया है। हाँ हाँ जी, करेक्ट है ना, पृथ्वी एक ही है। अभी नया हाँ, पृथ्वी भी पुराना पृथ्वी से जला के उसी के अंदर का गंदगी साफ साफ करके नया पृथ्वी, वो पुराना है, पृथ्वी पुराना ही है। अच्छा जी, पृथ्वी एक ही है, परंतु पृथ्वी में अलग अलग चेंज हो गया है। ओके, परमेश्वर ने एक ही बार पृथ्वी बनाया है। अच्छा जी, है ना, मैंने वही नहीं बोला, पृथ्वी एक ही है। वो पृथ्वी को श्राप में कर दिया है, उसी के बाद वो पृथ्वी को आदम के लिए लेके आया है। वो पृथ्वी हाँ को नोहा के उधर भी खराब कर दिया है। वो हाँ पृथ्वी जी, को 1000 साल में भी अच्छा रीति में चेंज किया है। वो सही पृथ्वी है, पृथ्वी में कोई फर्क नहीं है, वही पृथ्वी है। पर आपने 3 लेयर बताए हैं ना, 3 लेयर बताए हैं नहीं पृथ्वी के। नहीं नहीं, पृथ्वी के का लेयर का बोला मैंने, वो तो आसमान में लेयर है, पृथ्वी में कोई लेयर नहीं है। ओके, मतलब पानी के नीचे भी पृथ्वी, कुछ ऐसा बताया था आपने कि मेरे सुनने में मिस्टेक हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वही बोला ना, इय्योब की किताब 38 अध्याय 8वें पद में लिखा है ना, वो पृथ्वी के अंदर ठीक है, से गर्भ से बच्चा कैसे निकलता है, वो हाँ परमेश्वर ने, वही मैंने वो पत्रोस का किताब दूसरा पत्रोस 3 अध्याय में वही बोला है। वो पानी से बनाया, उसी के अंदर पूरा पानी था। अच्छा, है ना, ये आधा अधूरा सुनता है ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन हो जी जाता है। हाँ जी, हाँ जी, मिस्टेक, गलती है भैया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। कई कई वो है, ये जो सुना है एक अनोखा हमने सुना है, हमारे में मतलब इस प्रकार नहीं सुना है। हमारे इधर गॉडली ब्रदर ने लिया था बाइबल स्टडी में ये सब प्रकाशित वाक्य का, तो एक साल में मोटी 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 तौर पे बताया। पर आपके थ्रू जो मिल रहा है ना, वो बहुत डीपली मिल रहा है, जो हमने आज तक नहीं सुना है। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है ब्रदर, हम एकदम डीपली जा रहे हैं आप। तो इसलिए तो हम भी ज्यादा बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। और नहीं कभी अभी कभी नहीं, अभी हम लोग अभी सुनने में मिस्टेक हो जाता है ना, तो वो भी नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ, इसलिए मैंने एक एक सिस्टमेटिक के बोला है। आप लोग ने इधर हाँ उधर जी, ध्यान होता है ना, आधा सुनता है आधा सुनता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। एक एक चीज मैंने ठीक है, बोल के ध्यान आया है। रखेंगे ब्रदर। अभी अभी रिकॉर्ड सुन लेना, उसके बाद कुछ डाउट है तो पूछ लेना। हाँ दीपू जी भाई, अंकल, जी 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 रिकॉर्ड अंकल। सुन लेना, उसके बाद हाँ कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ओके अंकल, ठीक है। है ना, उसके ओके क्लियर ब्रदर, कट लिखा है, एक एक वेर्स तरीके से लिखा बता दिया था मैंने। जी 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 है ना, अंकल, एक थैंक बार यू। में शॉर्टकट में बोलता हूँ। जेनेसिस 1:1 स्टार्टिंग, जी है ना, हाँ वो तो क्लियर है ना। क्लियर है। हाँ, वो कैसे बनाया है, दूसरा पत्रोस 3:5, जी वो पानी के द्वारा बनाया है। ये आदम के लिए बनाया हुआ पृथ्वी नहीं है। है ना, उसके उसके बाद वो लूसीफर का पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आया है। वो इय्योब 38:8 में लिखा है, वो पानी निकला है, वो पानी के अंदर डूबा है। उत्पत्ति 1:2 अंकल को बोल रहा है। समझ में आ रहा है। जी हाँ जी, हाँ जी, है ना, वो पानी के अंदर पृथ्वी डूब गया है, उसी का कारण है इय्योब 38:8 में लिखा है। उसी के कारण उत्पत्ति 1:2 का
अवस्था में आ गया है। ओके। है ना। उसी के बाद युगन उल्पत्ति की किताब पहला अध्याय 3 पद से आदम के लिए उसी को रिफॉर्मेशन कर दिया है। पृथ्वी वही है, उसी को रिफॉर्मेशन कर दिया है। हम बोलते हैं ना ये हम प्रभु यीशु मसीह में आएगा तो हम नया सृष्टि बन जाता है ना। हम भी स्वर्ग में भी जाएगा, हमारा शरीर यही है, परंतु शरीर में रिफॉर्मेशन आ गया है, चेंज कर दिया है। पृथ्वी में भी वही है, पृथ्वी वही है, उत्पत्ति 1 का 1 वही है पृथ्वी। उसी में फिर ऐसी ऐसी चेंज आकर आता है। नोहा के टाइम में थोड़ा सा उसका विटामिन फर्टिलाइज सब खत्म हो गया है। उसके बाद नया मिलेनियम में फिर पृथ्वी थोड़ा अच्छा और परमेश्वर ने बना दिया है। उसी में खेती सब अच्छा सा, ये सब हमने सीखा था ना 1000 साल के शासन के टाइम, कैसे कैसे खेती का ये सब हो रहा है। उसके बाद ये पृथ्वी को भस्म करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद वही पृथ्वी है, नया पृथ्वी भी उसी का गंदगी को सबको हटा दिया है। शैतान के द्वारा पृथ्वी में क्या क्या गंदगी आया है, पाप के कारण नोहा के टाइम क्या क्या गंदगी आया है, लूसीफर के टाइम परमेश्वर ने वो खूबसूरती को खत्म कर दिया है, वो सब फिर वापस आएगा ये नया पृथ्वी पे। है पृथ्वी वही। जी अंकल, थैंक यू सो मच। रिफॉर्मेशन होता जाता है। ओके, थैंक यू। है ना। हम भी पाव में हमारा नेचुरल शरीर था, प्रभु में हम आया, आत्मिकता में हमका नया सृष्टि बना दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, यदि हम उसी के पहले मर गया तो हमारा शरीर पुनरुत्थान के द्वारा वही शरीर आएगा, स्वर्गीय शरीर बनकर बदल कर। है ना। यदि हम